माता दी दोस्तों, पुरुषोत्तम माह का महात्म्य 17वां अध्याय। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा धनवा का क्या हुआ सो मुझे कहिए, जिनके सुनने से पापों का नाश होता है। अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने की आश्रय तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा धनवा से वाल्मीकि फिर से बोले। इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ सांस लेकर दीन मुख सुदेव जो होने वाला है वह होगा, ये मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि के लिए वन को चला गया। इस प्रकार करते उस सुदेव का कितना ही समय बीत गया। किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प आदि के लेने के लिए वन को चला गया। वहां जाकर सुदेव मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावड़ी को आया। बावड़ी में प्रवेश कर समस्त मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी के ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मगन सब बालकों से खेल करते हुए अथवा जल में खड़ा हुआ वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेत हो अपने अश्रुओं को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथवा जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उसे बाहर निकलने की इच्छा करता साहस उस अथा जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब समस्त मित्र बालक चिकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त हुए बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली यह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी को गए। जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। बाद में अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद स्वर से बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वंश, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वंश, वेदायन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहे हैं और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपधाई तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जागा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर सुनना जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदा काम नहीं किया, ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? निर्दय वृद्ध दीन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुष का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? शस्त्र तुम दयालु, परंतु मेरे विषय में निर्दय हो गए सो क्यों अश्रु है? मेरे भाग्य से ये उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय में कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्तासार मणि को देती हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वंश, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को गए हो क्या? इस समय किसके वेदायन की उत्तम वाणी को सुनोगे? हे वंश, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ टुकड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे हृदय लोहे के समान है। कौशल नरेंद्र, राजा दशरथ, तुमको हम धन्य
मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर तुम के ताप से वे प्राण को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे दयानाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मिणी के प्राणपति, हे मुरारी, हे दीन पर दया करो। दया करने वाले पुत्र रूप अग्नि के ताप से संपत मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विषय दोष को हरने वाले पुत्र रूप अग्नि के ताप से समस्त मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मा आदि देवताओं से नमस्तक चरण पीठ वाले पुत्र आदि अग्नि के ताप से संपत मेरी रक्षा करो। हमारे समान सट दूसरा कोई नहीं है। जो मैंने देवी की पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की, कौन अभाषा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है। जय श्री हरि विष्णु।